आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर संजय निरुपम के चेहरे पर जूते मारे जा रहे हैं, उनके पोस्टर पर जूते मारे जा रहे हैं। क्यों आप जानते हैं? इसलिए क्योंकि संजय निरुपम ने 2019 में जब पुलवामा पर हमला हुआ था, जिसके बदले में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, संजय निरुपम ने उसे फर्जी बताया था। नतीजा, भाजपा समर्थक मोर्चा उनके चेहरे पर सांकेतिक तौर पर कालिक मल रहा था, जूते मार रहा था। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त संजय निरुपम ने क्या था। अंग्रेजी में है और मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। संजय निरुपम ने कहा था कि हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, मगर नकली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। इस सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद सिर्फ यह है कि भाजपा अपने लिए राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। अगर संजय निरुपम वहीं तक सीमित रहते जिसमें उन्होंने यह कहा कि भाजपा उसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है, तो बात समझ आती, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया ना जाए। और फिर प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते थे कि भाई आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मगर बड़ी बात यहां संजय निरुपम ने से फेक बताया था, फर्जी बताया था। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, कांग्रेस ने संजय निरुपम से अपने आप को दूर कर लिया था दोस्तों। मगर आज वही संजय निरुपम कांग्रेस को छोड़कर भाजपा मोर्चे में जा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, जिस व्यक्ति के बारे में आप यह कहते थे कि इसने देश का अपमान किया है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, आज वो व्यक्ति आपके मोर्चे में शामिल कैसे हो गया? और वो भी इसलिए क्योंकि वो मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, शिवसेना यानी कि उद्धव सेना का ही कोई व्यक्ति मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि वो लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देते रहे और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया। और फिर ये व्यक्ति क्या करते हैं? भाजपा के मोर्चे में चले जाते हैं। चलिए, भाजपा के मोर्चे में आप चले गए क्योंकि 2005 से पहले ये शिवसेना में हुआ करते थे और उस वक्त इन्होंने शिवसेना का साथ इसलिए छोड़ा था कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि के लोगों पर हमले हो रहे थे, संजय निरुपम इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने छोड़ा, वो कांग्रेस में आ गए और फिर वो कांग्रेस की तरफ से सांसद भी बने थे। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा की क्या मजबूरी है कि जिस व्यक्ति को वो देशद्रोही बता रहे थे, सेना के शौर्य पर सवाल करने वाला बता रहे थे, आज उन्हीं के मोर्चे में संजय निरुपम जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन चेहरों पर गौर कीजिए। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णन, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, ये सब या तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं या जाने की तैयारी में है। और हर किसी का मामला बहुत रहस्यमय दिखाई देता है, सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या मजबूरी है कि ये लोग इस तरह से पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है या क्या अवसरवादिता के चलते ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या भाजपा के हाथ में उनकी ऐसी कोई कमजोर नब्ज है जिसके चलते वो ऐसा करने को मजबूर हैं? संजय निरुपम की मैं बात कर चुका हूं, मगर उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था और बावजूद उसके अब वो भाजपा मोर्चा में जा रहे हैं, तब कांग्रेस ने उन बयानों से दूर कर लिया था। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्पष्टीकरण देते हुए, मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने लगभग वही बात कह दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बड़ी घटना यह घट रही थी जो हमें बहुत परेशान कर रही थी कि इसका सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फौज की जो कार्रवाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा कर रही है तो बात समझ आती है, क्योंकि वो कर रही थी, उसमें दो राय नहीं। चुनाव आयोग ने भी उन्हें चेतावनी दी थी, बावजूद इसके प्रधानमंत्री और अमित शाह उनकी बात नहीं सुन रहे थे। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई संजय निरुपम को टिकट नहीं मिली, राजनेता लालची होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो बात समझ आती है। राजनेताओं की कोई विचारधारा भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए ना,
आप भूल जाइए संजय निरुपम को। वो लोग जो राहुल गांधी के आसपास घूमा करते थे, चेहरे देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, इन सभी नेताओं को कम उम्र में यूपीए सरकार में मंत्री बनाया गया था। मिलिंद देवड़ा 35 साल की उम्र में मंत्री बना दिए गए थे। मगर अब जब पता चला कि दक्षिण मुंबई से इन्हें टिकट नहीं मिल रही है, तो साहब सनातन धर्म की बेइज्जती की बैसाखियों का सहारा लेकर माननीय मिलिंद देवड़ा जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। ये भी कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन की जा रही है। कमाल कर दिया दोस्तों, वाकई कमाल कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं विजेंद्र सिंह की। कौन विजेंद्र सिंह आप कहेंगे? हम सब जानते हैं विजेंद्र सिंह कौन है। बॉक्सर हैं। और मैं नहीं भूला हूं जब हमारी पहलवान बेटियों को इस तरह से सड़क पर घसीटा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, तो विजेंद्र सामने आए थे उनके पक्ष में, हमेशा उनके पक्ष में आवाज उठाई थी। एक रात पहले वो राहुल गांधी के पक्ष में एक बयान देते हैं और पूरी एक रात के बाद खेल पलट जाता है। क्या हुआ? एक रात में आपकी कौन सी कमजोर नब्ज पर बीजेपी की हाथ पड़ गई जिसके चलते आपको यह करना पड़ा? न्यूज़ 24 को जो इंटरव्यू दिया है ना दोस्तों, उसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं।